हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या देखा? अपना पोटेंशियल का फॉर्मेट देखा और कैसा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट देख लिया, वर्क डन देख लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन देख लिया। ठीक। अब हम अपने सैटेलाइट के फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस होने चाह रहे हैं, जहाँ पे अब हम क्या देखेंगे? लॉन्चिंग स्पीड ऑफ किस तरह से होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मेट कह लेंगे पहले उसको। फिर उसके बाद जैसे अगर मैं यह अज्यूम करूँ कि एक मेरे पास स्फेरिकल सरफेस या अर्थ है, अर्थ से h हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो वो जब किसी हाइट पे जाएगा तब वहाँ पर मेरे पास उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर किस वेलोसिटी से थ्रो करूँगा कि h हाइट तक पहुँच जाए। ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग ऑर्बिट में किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, ठीक? और सबसे लास्ट पे अगर या फिर उससे पहले भी बात करें कि जैसे अर्थ के सरफेस से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अर्थ के सरफेस से मैं उस जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उसको किस वेलोसिटी के साथ थ्रो करूँ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाए, जो कि हमें एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो कौन-सी वेलोसिटी होगी? ठीक? तो इस सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे सैटेलाइट के फॉर्मेट में। ठीक? तो अब पहली हेडिंग में क्या देखना चाहता हूँ? लॉन्चिंग स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक? मतलब जब मैं अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँ, तो किस हाइट तक जाएगा, इस चीज़ को मुझे जानना है। बस ऐसा है। देखो, जैसे जस्ट मैं एक असम्पशन्स करना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास अपनी एक अर्थ है, हम लोग अपने अर्थ पे हैं। ठीक? यहाँ से सेंटर से अर्थ की रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ठीक? मैं इसके टॉप से कहीं से भी थ्रो कर सकता हूँ, उससे कोई वो दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जो कि किसी हाइट पे अर्थ के सरफेस से यहाँ पे पहुंचा। ठीक। जब मैं यहाँ से थ्रो किया तो अब ये यहाँ तक पहुंचा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक थ्रो किया और इस हाइट को पहुंचा, किस वेलोसिटी के साथ मैं यहाँ पे थ्रो करूँ कि मेरे पास ये हाइट h को पहुंच जाए। ठीक। हाइट कितनी होगी वो तो अपनी बात की बात है। पहले मुझे यहाँ से किस वेलोसिटी के साथ थ्रो करूँ कि वह h हाइट को पहुंच जाए। अब उसको जब h हाइट में पहुंचना है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके ऐसे एकदम मस्त थ्रो कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट मोमेंटम भी कंजर्व होगा, क्योंकि अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का समेशन 0 है। और एक चीज और, आप सोचो, लीनियर हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया और एनर्जी भी कंजर्व होगी। अगर क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा फ्रिक्शन फोर्स, ये सब हमें अभी कैसा निग्लेक्ट करना है। तो मैं ये जानता हूँ कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। अब अगर 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजेस होगा? ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट कौन सा ले लेते हैं? ये ले लेते हैं। तो मेरे पास ये यूबी जो है ये फाइनल हो जाएगा और यूए कौन सा हो जाएगा? इनिशियल। तो ये बताओ पहले, यूए के लिए कितना मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा, जबकि इस पार्टिकल के जो मास को जो यहाँ तक मैं पहुंचा रहा हूँ, इस पार्टिकल के मास को स्मॉल एम ले लो और अपने अर्थ के मास को कैपिटल एम ले लो। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो जो निगेटिव होगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कौन सा हो जाएगा? ये यूए की वैल्यू। उसी तरह से यूबी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? माइनस का जी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसके सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस जो है वो आर प्लस एच हो जाएगी। यही होगी। अगले स्टेप पे चलो, मेरे पास चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? यूबी माइनस कौन सा लिख दोगे? यू ए लिखोगे, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच माइनस ए के फॉर्मेट में, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये हुआ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यही होगा। आप देखो इस पे से क्या करोगे कि माइनस का जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम को आप कॉमन लोगे, तो आपको देखने को कितना मिलेगा? यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस 1 बाय आर। अगले स्टेप पे देखोगे, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर माइनस एच
और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा आपके पास r इंटू आर प्लस एच का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट कुछ देखने को मिलेगा। अभी रुको, अगले स्टेप पे जब जाओगे तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा h, और यहाँ पर से अगर मैं r को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच बाय कितना हो जाएगा r। तो अगले स्टेप में जब आप चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे होंगे तो आपको कितना दिखेगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और ये कौन सा हो जाएगा r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच आर। और जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा हो। अगर सिर्फ इतने से टर्म को आप देख तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा होगा g, और ये स्मॉल m अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, यही दिख रहा है। और अच्छे से देखो, अगर और अच्छे से देख रहे होगे, ओ सॉरी एच छोड़ दिया ना यहाँ, ये एच। अब अगर इसी पे आपको अच्छे से याद हो कि जब मैं ये कंसीडर किया था कि h की वैल्यू r के कंपेयर में बहुत कम, तो तब चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है mg इंटू एच। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड में ले लेना। मेरे पास अभी मेन केस ये है, ठीक। अगर मैं इस कंडीशंस के अक्रॉस आ रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी कितनी होगी। तो फिर आप इस इक्वेशन का यूज करो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक में। फाइनल वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितना हो गया है मेरे पास, इस इंस्टेंट पे 0 हो गया है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी। तो आप कितना लिखोगे, 0 माइनस हाफ एम, और ये कौन सा होगा, वी ए का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है मेरे पास, बोलो एम जी एच ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच बाय ओ आर, और ये मेरे पास इज इक्वल टू कितना है, जी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ एम वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच बाय ओ आर, मास से मास क्या हो गया कैंसिल। तो वी ए की जो वैल्यू दिखेगी वो 2 GH डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर रूट दिखेगी। ये वेलोसिटी ऑफ कौन से पार्टिकल की है, ए पॉइंट की है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, वी ए। वी ए की वेलोसिटी कितनी होती है, स्क्वायर रूट 2GH ब्रैकेट के अंदर 1 एच बाय आर। ये तब के लिए है जब क्या आप ट्राई करते हो, हाइट कंसिडरेबल होती है कंपेयर टू रेडियस। अगर मैं इसी में लास्ट फॉर्मेट में जा रहा हूँ, अपने लास्ट फॉर्मेट में हम लोग इंटर कर रहे हैं, अगर इसी में मैं ये जानता हूँ कि अगर h की वैल्यू बहुत कम है तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, स्क्वायर रूट 2GH से देखते हो, याद करो, यही देखते हो। और नहीं होता है जब कोई वेलोसिटी ऑफ होती है, अगर अब मैं ये लिखा कि पॉइंट बी की वेलोसिटी कौन सी, पॉइंट बी की वेलोसिटी कुछ हो, अगर पॉइंट बी की वेलोसिटी कुछ हो, तो मैं ये जानता हूं कि इफ वी बी इज नॉट इक्वल टू कितना हो, 0, तो इसी इक्वेशन को कि मेरे पास कौन सा टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पर क्या ही ज्यादा करना है, आपको कुछ स्पेशल थोड़ी करना है, आप सिर्फ इसे कितना लिखोगे, वी ए का स्क्वायर माइनस ऑफ वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 2GH ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच बाय आर हो जाएगा। यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन का खासियत देखने को मिलेगा। या नहीं तो और अच्छे से देखोगे तो ये वी ए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर ये आपको ये बता रहा है यहाँ पर ये माइनस सिंबल, फाइनल माइनस इनिशियल की जगह पे
इनिशियल माइनस फाइनल है वो ये बता रहा है, ये माइनस सिंबल जब एडजस्ट करोगे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस टू जी एच जो है, जब उसको आप एडजस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए वहां पे माइनस सिंबल आ रहा होगा। जी की वैल्यू तो निगेटिव ही होनी है। अगर मैं कोई पार्टिकल को अपवर्ड फेंक रहा हूं तो वो मेरे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगा, रीजन क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, डी एक्सेलरेशन हो रहा हो। ठीक है यहाँ तक। एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट कौन सा था, मैं हटा दिया क्या वो कॉन्सेप्ट, ये तो था, ये है। इतना देखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसी के आगे देखें। अब ये रफ करता हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट मार चुके हो जब अभी इधर गया हूँ। अब क्या देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे अटेंड करेगा, ये देखते हैं। ये सब आप देख चुके हो। देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखे हो उस वाली कंडीशन पे जितना भी आप देख रहे हो वो सब तब के लिए था जब हाइट निग्लेक्टेबल। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल पे आते हैं तो हमें हाइट निग्लेक्टेबल नहीं है ना, हाइट कैसी हो गई, अब हमें कंसिडरेबल हो गई। और अगर हाइट कंसिडरेबल है तो उसे देखना तो पड़ेगा ना भाई कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग मेरी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के थ्रू मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड होगा ये चीज मुझे देखना है। ठीक, फिर सेम वही चीज हम ड्रॉ करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कैसे, जब मैं थ्रो करूं तो फाइनली कितना हो जाए उसकी वेलोसिटी, जैसा जस्ट लास्ट ऑफ मेरे पास मतलब लास्ट हेडिंग पे था एकदम उसी तरह से। फिर वही एनर्जी कंजर्वेशन में लगा रहा हूँ, अब डायग्राम नहीं बना रहा हूँ एक ही डायग्राम को दो बार। ठीक, यही होगा। मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास मैक्सिमम हाइट करना, मतलब मैक्सिमम हाइट पे हमेशा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, यही होगा वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में क्या चाहिए, चेंजेस। तो मेरे पास जो h हाइट पे जाएगा वो g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस h हो जाएगा। फिर माइनस इनिशियली ऑफ मेरे पास अर्थ के सरफेस से आप थ्रो करते हो, ना कि अर्थ के सेंटर से थ्रो करते हो। ठीक, अब इज इक्वल टू कितना होगा, जी। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस में है, इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा, यही होगा। इज इक्वल टू अगले स्टेप में ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस दूसरे साइड जाएगा, सॉरी ये तो इसी साइड रहेगा, ये दूसरे साइड गया, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और ये मेरे पास प्लस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू जी। अगले स्टेप पे लिखो हाफ एम वी का स्क्वायर जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आप कॉमन ले लो, आपको दिखेगा ये मेरे पास कितना हो गया। आप देखो यहाँ पे माइनस का आर हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये माइनस का प्लस का आर, आर बाई ओ एच, तो ये एच अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच होगा। ठीक, अब देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो चुका होगा, कैंसिल, ये हुआ वी स्क्वायर बाय ओ टू, अभी मत कुछ करना, ये जी हुआ कैपिटल एम हुआ, और मेरे पास ये कितना हो गया यहाँ पर से ये आर, ठीक, और ये मेरे पास एच है यहाँ से, अगर मैं फिर से आर कॉमन ले लिया तो ये आर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर से आर कॉमन ले लिया
जैसे प्रीवियस कंडीशंस पे किया था, एकदम एग्जैक्ट उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये चीज आपको पिछले बार में ही दिख गई होगी, ठीक। तो अगले स्टेप पे आप इसी को क्या लिखते हो बताओ? v का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एच बाय ओ 1 प्लस एच बाय आर, यही लिखते हो? देख लो एक बार। देखो, आप इसे यही लिखते हो ना? तो अब मैं इसे कैसा लिख सकता हूं बताओ? v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये बोलो? ये h डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाय आर, इसको सेकेंड साइड लेके जाओ, v स्क्वायर, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अपॉन 2g ब्रैकेट के अंदर ये कितना होगा 1 प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू एच, अंदर मल्टीप्लाई करो इसे, तो आपको कितना दिखेगा ये v स्क्वायर बाय 2g, और ये कितना हुआ माइनस का, सॉरी प्लस का कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन 2g h बाय आर इज इक्वल टू h। इसको सेकेंड साइड लेके चलो, आपको ये दिखेगा कि मेरे पास यहां से यहां पर से क्या हो जाएगा, h को कॉमन ले लोगे, ये v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय कौन सा है 2g, तो ये कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो v स्क्वायर बाय 2g ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h। कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। अब देखो, यहां तक तो मुझे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं, यहां तक मुझे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। अब तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे पास हमेशा ऐसी कंडीशंस, हमेशा ऐसी कंडीशंस आए इसके लिए कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नहीं हम इसको नेग्लेक्ट ही मारते चले। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी एक पैसे की नहीं है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाते आना चाहिए बस। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पे वैल्यू पुट करना है, आंसर सीधे आगे बढ़ना। लेकिन देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये जस्ट मैं एक बार ड्राइव कर रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले और समझ में आए। अगर मैं इसी पे ये बोल दिया कि हाइट की वैल्यू बहुत कम हो किसके कंपेयर में, अर्थ के रेडियस के कंपेयर में, या ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल है, सॉरी जो स्फीयर है उसके रेडियस के कंपेयर में, ठीक। अगर ऐसी कंडीशंस बन रही है कि हाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो ये हमें लगभग लगभग अपने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन पे लेके चलता है। वहां पर भी तो लगभग लगभग सारी कंडीशन हमने इसी बेसिस पे देखी थी कि मेरे पास उस पार्टिकल की हाइट कैसी थी, बहुत कम थी, जब हम उसे थ्रो कर रहे थे वो कम हाइट जा रहा था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट के साथ चेंज भी नहीं कर रहा था। क्यों चेंज करेगा, चेंजेस हो भी रहा होगा तो बहुत स्मॉल हो रहा होगा, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर की हाइट के लिए नहीं देख रहे थे, मैक्सिमम 100 मीटर 200 मीटर, ये बहुत हो गया, 10 मीटर के अंदर ही पूरी फिजिक्स खत्म कर रहे थे, ठीक। 700 मीटर वो इस बेसिस पे, या 1 किलोमीटर से ऊपर तो बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि किसी एक आध क्वेश्चन पे गए होंगे तो गए। तो देखो, अगर h की वैल्यू r के कंपेयर में बहुत कम हो रही हो, तब की कंडीशन में मैं इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही टच किया, ठीक, तो देखो इससे अगर मैं ये देख, तो मुझे कुछ देखने में समझ में आ रहा है कि अगर मैं h बाई आर है, ये तो बहुत स्मॉल, इसको मत नेग्लेक्ट कर देना ना, इसको मत नेग्लेक्ट कर देना, ये कंसिडरेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर देखो तो h बाय आर बहुत स्मॉल हो गया कंपेयर टू 1 में, तो अगर मैं इस पे 1 ऐड भी कर दिया, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 के ही आसपास होगा। तो जो h की वैल्यू होगी वो v स्क्वायर बाय किसके इक्वल हो जाएगी, 2g के इक्वल हो जाएगी, ठीक।
अब इसी तरह से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइट है तो हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पर मैं हाइट कर सकूँ, हाइट को मतलब एक्स ऑफ लिखूँ किसी टाइम इंस्टेंट के लिए लिख दे, या फिर वेलोसिटी के फॉर्मेट से वहां पर क्वेश्चन आएगा तो खुद ही देखोगे तो समझ जाओगे अगर टाइम कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अच्छा, देख लो आप एक बार, इसको स्क्रीनशॉट मारना है मान लो। चलो, अब क्वेश्चन है क्या एक आध, हाँ, क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बस देखते हैं। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो, देखते हैं, है ना। देखो, हम्म, हाँ, देखो क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with an initial speed of 4 kilometer per second. Find the maximum height attained by the particle, radius of Earth 6400 kilometer, and g is equal to 9.8 meter per second square. ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जो हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली स्टेप जहां पर उसको जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड है, और अर्थ की रेडियस जो क्वेश्चन में कंसीडर करने को बोला है या फिर जो है ही वो कितना है 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना, जिस चीज को अभी मैं डिराइव किया हूँ उस चीज को मैं यूज भी नहीं करूंगा और ना मैं कभी सजेशन दूंगा कि आप यूज करो। ठीक, हाँ, हाइट नेग्लेक्टेबल होगी तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, तब तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखना मैं कहीं पर भी उस फॉर्मूले को डायरेक्टली नहीं यूज करूं। मैं क्यों आपको ये बर्डन दूं कि आप और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करो। ठीक है, चैप्टर में ही कम है क्या कि पोटेंशियल और ये ग्रेविटेशनल के लिए जो फोर्स के लिए न्यूटन न्यूटन के हैं यही सब याद करने के लिए बहुत, पर चैप्टर बड़ी मुश्किल से 5 से 6 फॉर्मूले ही रहे, उतना ही हम उसी को मैनेज करते हुए चले। बहुत ज़्यादा हो तो 10 या 12, उससे ज़्यादा ना हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक जब आएगा तब हो जाए 10-12 तो चलता है। नहीं तो पता चला पूरा चैप्टर ही इक्विवेलेंट ऑफ हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं। ठीक? तो देखो, कितनी मैक्सिमम हाइट में जाएगा, फिर वही चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन क्या लिखोगे। मैक्सिमम हाइट पे आपको मालूम है कि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब हाफ एम वी का स्क्वायर, यही लिखोगे। चेंजिंग ऑफ क्या लिख दोगे, पोटेंशियल लिख दोगे, जहां पे वैल्यू ऑफ आपको मालूम है कि कितनी होगी, माइनस का जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और डिनोमिनेटर पे माइनस होगा, सॉरी सेकेंड वाले में कितना होगा माइनस, इनिशियल के लिए यही चीज आप लिखोगे। अगले स्टेप पे देखो तो ये कितना हुआ, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे देखो आप, जब इसे दूसरे साइड लेके गए हो तो ये प्लस हो गया है, बट ये तो इसी साइड है, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम आपको दिखेगा ये माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज पता रहे, बस ये चीज जी की वैल्यू के फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है। तो आप देखो स्मॉल एम कैंसिल, तो ये वी स्क्वायर बाई 2, आर को कॉमन ले लोगे तो ये मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जी का ही वैल्यू होता है। ठीक, ये एच हो गया, और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाय आर,
बस खत्म कहानी यहीं पर। तो वी स्क्वायर बाई ओ कौन सा, 2g, यही होगा। अब देखो यहाँ पर h की वैल्यू पूछा हुआ, बस वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। v का होल स्क्वायर कितना हुआ, मत याद करना वो h की वैल्यू, लेकिन ये तो याद रहेगा ना। 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h 1 प्लस h बाय 6400, यही होगा। आप इसे लिखोगे कि ये कितना हो गया मेरे पास 8, इसे फिर कैंसिल करोगे तो ये 4, और ये कितना हो गया 4.9। तो 4 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4 बाय ऑफ 4.9 इंटू h बाय ऑफ 6400 इज इक्वल टू h हो गया। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 1600 हुआ, तो ये 4 बाय ऑफ 4.9 प्लस h बाय ऑफ 4.9 इंटू 1600 इज इक्वल टू h में से इसको सेकेंड साइड लेके जाओ तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 4 बाय ऑफ 4.9, और सॉल्व करो तो आप देखो तो h को कॉमन लोगे। अब ये बताओ 1 बाय ऑफ कौन सा है, 1 बाय 4.9, उल्टा लिख दिया ना, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास 1 बाय 4.9 इंटू 1600, माइनस की जगह पे ये कितना हो जाएगा प्लस। अब इसे सॉल्व करो, अब इसे सॉल्व करो, आपको ये दिखेगा कि ये वैल्यू जो है 4.9 इंटू 1600 बहुत बड़ी है कंपेयर टू इसके, किसके 1 के कंपेयर में बहुत बड़ी है। ये टोटल डिजिट कितनी आएगी, बहुत कम आएगी, 0.0 के आसपास कुछ है, 0.00 100 से तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, और ये 16 इंटू 4.9 है, मतलब ये लगभग लगभग 80 के आसपास है। तो मतलब ये मेरे पास अभी कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, मतलब 8000 हो जाएगा। तो 1 बाई 8 मतलब लगभग लगभग 0.125 के आसपास, और उसमें भी 10 दी पावर ऑफ कितना 3 रहे, तो मतलब 0.0000125 के आसपास है। तो आंसर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर जो आएगा वो 4.49 के आसपास आना चाहिए। लेकिन ये किसमें है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर में। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं वेलोसिटी को किसमें कंसीडर कर रहा हूँ, किलोमीटर में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक। ये किलोमीटर में है, ये मेरे पास जी है, ये मीटर पर सेकंड में है, एक वैल्यू मीटर पर सेकंड में और एक वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में, कैसे पॉसिबल। तो अब इस कैलकुलेशन पे जब बहुत ज्यादा दिन हो जाता है तो स्टूडेंट जेईई मेंस का या नीट का एग्जाम में इन छोटी छोटी गलतियों को क्या कर जाता है, कर जाता है, यूनिट कन्वर्जन भूल जाता है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पर हमें इस तरह से तो सॉल्व करने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यूनिट ही गलत कंसीडर की है। तो v की जो वैल्यू है ये एक्चुअल में कितना है, 4 इंटू 10 दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसे लिखोगे कितना, 16 इंटू 10 दी पावर ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू जी मतलब 9.8 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितना है मेरे पास पता नहीं है, बट ये 1 प्लस h, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 64 कितना हो गया, 64 इंटू 10 दी पावर ऑफ 5 मीटर हो गया। तो आप इसे लिखोगे, ये h की जो वैल्यू है ये 64 इंटू 10 दी पावर ऑफ 5 आएगा। तो अब जो आंसर आएगा वो आपके पास पूरा किस में उठ के आएगा, मीटर पे आएगा, ठीक। ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर, ये 4 और ये 4.9 हो गया। तो 4 इंटू 10 दी पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 4.9, और ये सेकेंड साइड गया, ये मेरे पास कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर ये मेरे पास प्लस होगा, दूसरे साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 64 इंटू 10 दी पावर ऑफ 5। अब आप देखो
तो आपको कुछ तो समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अप्रोक्सीमेटली 1/64 × 10⁵ अब देखो, क्या मैं अभी भी ये वैल्यू को कंसिडर करके चलूंगा क्या? नहीं करके चलूंगा। अब भी मैं इस वैल्यू को कैसा करूंगा? नेग्लेक्ट मारूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार तो कुछ सहनीय कंडीशन पे था, इस बार तो और ज्यादा छोटा हो गया है। तो अब कितना होगा? 4 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू, मेरे पास किसके इक्वल होगा? h के इक्वल होगा। अब इसको भी कितना अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर लो? 5 के आसपास। ठीक, 5 के आसपास कैलकुलेट करो तो आपको ये दिखेगा कितना। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूं? ठीक है। अगर एजम्पशंस करो कि नहीं भी किया तो मेरे पास h की वैल्यू कितना आएगा? 0.5, मतलब लगभग लगभग 9 के आसपास, इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया? 6 हो गया। तो h इज इक्वल टू 0.9 है, तो मैं इसे कितना लिखूंगा? 9 इंटू 10⁻⁵। ठीक, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 900 किलोमीटर के आसपास आएगा। ये आसपास का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है? हाँ, आंसर जो बुक में लिखा हुआ है या फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 935 किलोमीटर है। ठीक, हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए। चलो, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको देख लो एक बार। देखो, अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ और इसके वेलोसिटी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? इसके वेलोसिटी की बात करता हूँ कि इसके वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, चलो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, या एस्केप स्पीड की बात कर रहे हैं? एस्केप स्पीड की बात कर लेते हैं। बात दोनों सेम, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन ठीक है, कभी हो जाती है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और एक ही डायरेक्शंस पे मात्र हो रहा हो, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वही स्पीड हो जाता है। ठीक, चलो। स्केप स्पीड किसे कहते हैं? देखो, जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होती है, मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है कि मतलब किसी पार्टिकल की वो मिनिमम स्पीड जिससे मैं उसे जब थ्रो करूं, जिसे मैं जब उसे थ्रो करूं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चली जाए। वो मिनिमम वेलोसिटी जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके चली जा रही है, वो उसकी स्केप स्पीड। कौन सी स्पीड कहला रही है? स्केप स्पीड कहला रही है। ठीक, तो देखो, स्केप स्पीड यहां तक तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझते हैं क्या है और किस तरह से स्केप स्पीड को हम समझ सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अभी तक आप जितना भी देखे, वो पार्टिकल के मास पे कहीं पर भी डिपेंडेंसी रखा क्या? नहीं। हर बार पार्टिकल का मास क्या हो जा रहा था? कैंसिल आउट हो जा रहा था। यही हो रहा था। तो देखो, फिर से वही चीज, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन फिर से कितना? जीरो। ये चीज होगा, यही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास फाइनली ऑफ कितना होगा ये बता। तो देखो, जब मैं उसको अर्थ के सरफेस से थ्रो कर रहा हूं तो वो जब मुझे अर्थ के सरफेस को क्रॉस करे तो मुझे मात्र वो मिनिमम स्पीड चाहिए जब जस्ट उस अर्थ के सरफेस बोल रहा हूँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर को या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद चाहे वो रुकी क्यों ना,
ठीक, तो कितना हुआ 0। बट जब थ्रो कर रहा हूं तब मेरे पास हाफ एम वी का क्या है, स्क्वायर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0। बट अर्थ के सरफेस पे कितनी होगी, यही होगी ना, यही होगी। अगर ये होगी तो बस उठाओ आंसर और सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। कौन सी दिक्कत है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। अब देखो ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो आप लिख सकते हो कि वी स्क्वायर, यही होगा वी स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 जी कैपिटल एम अपॉन आर, जहां पर से ये इसी के इक्वल होगा वी की वैल्यू, वी की वैल्यू इसी के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 g m कितना हो गया, यही होगा। अब अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो अब देखो ये मेरे पास फ्री फ्रॉम कहां से, पार्टिकल के मास से। मैं ये लिख सकता हूं नोट डाल के, फ्री फ्रॉम या नॉट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल मास लिख देता हूं, चलो नोट डाल के लिख देता हूं, नॉट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल मास, नॉट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल मास। ठीक, पार्टिकल के मास पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं। अब ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, लेकिन मैं इसे थोड़ा और एडजस्ट कर सकता हूँ, जो लगभग लगभग हर स्टूडेंट एक बार कभी न कभी देखा होगा उस फॉर्म में। देखो अगर मैं जानता हूं कि g की वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी एम बाई ओ क्या होता है, आर का स्क्वायर, तो मैं इसे सिंपली कैसा लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास क्या किया, g का मल्टीप्लीकेशन कर, सॉरी आर का मल्टीप्लीकेशन और आर का क्या कर लिया, डिवीजन। तो इसके वेलोसिटी जो होती है वो स्क्वायर रूट 2 g r के इक्विवेलेंट होती है, इसके इक्वल होती है, मतलब इसके वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ कितना है, जी आर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r के इक्वल, यही है। ठीक, अब ये होती कितनी है, अर्थ के सरफेस से, मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मुझे फेंक दो या चाहे कोई ऐसे एक पत्थर उठा के ऐसे बस फेंक दो, दोनों ही कंडीशंस पे वो क्या करेगा, मेरे पास उसी वेलोसिटी की उसको नीड है, वो वहां से उसी वेलोसिटी पे जितनी वेलोसिटी इसके मेरे लिए उतना ही दूसरे पार्टिकल के लिए। ठीक, अगर मैं ये लिखा कि मेरे पास यहाँ पर बस वैल्यू पुट करने स्टार्ट करूँ, जी की वैल्यू 9.8 लिख लो, आर की वैल्यू कितना लिख लो, 6400 किलोमीटर, या तो इसी को लिख लो 64 इंटू 10⁵, यही लिखोगे, बस इतना लिख सकते हो। ये कितना हो गया, मीटर, तो पुट करो v की वैल्यू, ई स्क्वायर 2, g की वैल्यू 9.8 इंटू 64 इंटू 10⁵, यही लिखोगे। इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी देखते चलते हैं। मैं इसे 2 लिख सकता हूँ, इसे 98 लिख सकता हूँ, और इसे कितना लिख सकता हूँ, 64 इंटू 10⁴ लिख सकता हूँ, एक जीरो यहाँ एडजस्ट। अब देखो मेरे पास ये 64 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 8, 10⁴ कितना हो जाएगा, 10⁴ 98, 49 का मालूम है, 49 इंटू 2 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2। तो आप इसके वेलोसिटी को कितना बोलोगे, बोलो 56 इंटू 2, बोलो, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। मतलब किसी बॉडी पार्टिकल्स को अर्थ के सरफेस से
अगर मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की, सोच लो 11.2 किलोमीटर मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं थ्रो करता हूं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के, सॉरी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक, तो यहां तक आप देखो, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। आप इतना पहले देखो। हम्म, चलो रफ करो, इसके बाद एक जस्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर खत्म करें। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली vertically with half the escape speed. What is its maximum altitude in terms of the radius of Earth? Ignore the Earth rotation. अर्थ रोटेशन को इग्नोर करना है और ये बोल रहा है कि एक रॉकेट को मैं वर्टिकली इस तरह से थ्रो कर रहा हूँ कि स्केप वेलोसिटी का या स्केप स्पीड का कितना है हाफ, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, मुझे बस ये चीज बताना है। ठीक, चलें देखें। देखो, अब देखो हर चीज बार बार सॉल्व करने से बेटर तो ये, अब हाइट के साथ रिलेशन देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, ऐसा कौन सा है। अब चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने की डायरेक्शन पे जा रहा है, तो सारी चीजें अगर पता है तो चैप्टर आसान हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन की बात तो वैसे भी चैप्टर आसान है। ठीक, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक सैटेलाइट को या रॉकेट को जस्ट वर्टिकली थ्रो, ठीक, वो मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा, मतलब वो कंफर्म है कि उसकी फाइनल स्पीड जो होगी एच हाइट पे अर्थ के सरफेस से, एच हाइट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो चाहे जो हो जाए वो जीरो। बट यहाँ पर से वी इनिशियल की जो वैल्यू हो स्केप वेलोसिटी का जस्ट या स्केप स्पीड का कितना है, जस्ट हाफ। स्केप स्पीड का जस्ट हाफ है। अर्थ के रोटेशन को हमें कोई बहुत ज्यादा विशेष कंसीडर नहीं करना है। तो फिर आप यही लिखोगे कि एनर्जी कंजर्व होगी, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो फाइनल कंडीशन पे ये कितना हुआ, जीरो। इनिशियली कितना हुआ, हाफ मास और वी ए का स्क्वायर, या वी इनिशियल या स्केप का स्क्वायर बाय ओ, वी ई बाय ओ टू का स्क्वायर लिखोगे। ठीक, इस तरह से यही लिखोगे। प्लस हो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल, वो मतलब यू फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगा माइनस का जी मास कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस कितना है एच, फिर माइनस ये कितना होगा मेरे पास, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना लिखोगे आर। इसे आप सॉल्व करोगे, हाफ एम, इसके वेलोसिटी को कितना लिखते हो बोलो, स्क्वायर रूट टू जी आर होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टू जी कैपिटल आर, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर से इज इक्वल टू जीरो। आपको मालूम है, इसको आप सेकंड साइड लेके आए तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस जी, मत कॉमन निकालो, बस प्लस करने कॉमन निकालो, अपॉन में ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाय आर प्लस एच और प्लस वन बाय स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, ये कितना हुआ टू जी आर बाय ओ एट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम, कॉमन रखोगे आर, ये रखोगे, बहुत सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हुआ h अपॉन आर प्लस एच। फिर एक बार आप r को कॉमन रखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना हो गया 4 हो गया होगा, बोलो कितना हो गया जी आर बाय
4, फिर बोलो कैपिटल जी कैपिटल एम, आर को कॉमन रखोगे तो आर स्क्वायर, ये एच, और इधर 1 प्लस एच बाय आर। ठीक, देखो ये जी से ये जी पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हुआ आर बाय 4, इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस करोगे कितना हो जाएगा ये, जब इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर के टर्म से होगा, फिर एच बाई कितना हो गया 4 इज इक्वल टू एच, ये चीज होगी। अब अगले स्टेप पे देखो, बस लास्ट पहुंच गए, आर बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच माइनस एच बाय 4, तो आपको ये दिखेगा, ये मेरे पास 3h/4 हो जाएगा, तो मतलब ये अर्थ के रेडियस का 1/3 पोर्शन हाइट तक जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना देख लो आप पहले, बाकी इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना, बाकी नेक्स्ट में। ठीक है।